हेलो, गुड इवनिंग। मैं पवन राव यूट्यूब चैनल मैथ्स विद पवन राव में आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ नंबर सिस्टम के जो पिछली 2 क्लासेज में हम लोगों ने थ्योरी पढ़ी थी उस पर बेस्ड क्वेश्चंस कैसे आ सकते हैं, उस टाइप के क्वेश्चंस आज की क्लास में मैं करवाने की कोशिश करूँगा। पहले 30 क्वेश्चंस मैं करवा चुका हूँ, थ्योरी पढ़ाता हूँ 30 क्वेश्चन करवा दिए, फिर थ्योरी पढ़ा रहा हूँ मैं आपको और उसके 30 क्वेश्चंस अब मैं आप लोगों को और करवा दूंगा। इसके नेक्स्ट 30 क्वेश्चंस अब हम लोग करने वाले हैं। तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं आज की क्लास। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से हम लोग शुरुआत करते हैं। रियल में अगर ये चैप्टर आप लोगों को समझना है तो उसका तरीका सिर्फ और सिर्फ एक ही है। सबसे पहले तो जो 2 क्लास मैंने डाली इसकी थ्योरी की वो आप लोग देखिए और दूसरा उसके बाद वीडियो पॉज करो और पहले क्वेश्चन आप लोग खुद करने की कोशिश करो। अगर पहली बार कोई स्टूडेंट ये वीडियो देख रहा है तो उसको बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा, मैं बता देता हूँ, क्योंकि इन क्वेश्चंस की थ्योरी मैं पिछले 2 वीडियोस में समझा चुका हूँ। तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं। n इज अ 80 डिजिट पॉजिटिव इंटीजर्स। अपने पास 80 डिजिट का कोई भी धनात्मक संख्या है। ऑल डिजिट एक्सपेक्ट द 44th डिजिट are 2. If n is divisible by 13, find the 44th digit. n एक 80 अंक की धनात्मक संख्या है। बाएं से 44वें अंक को छोड़कर सभी अंक 2 हैं। देखो लेफ्ट से हम लोग अगर यहाँ से लेफ्ट से छोड़ देते हैं कितने डिजिट, 44वां अंक जो है 44th डिजिट जो है उसको छोड़कर बाकी की सारी जो संख्याएं हैं वो अपने पास कितनी है, 2 हैं। 2 2 2 2 2 ऐसे अपने पास चल रहा है। तो मुझे आप लोग बताइए 44th को छोड़कर क्या इससे पहले 2 2 2 जो यहाँ तक आएंगी क्या 43 डिजिट्स होंगी? क्या ये अपने पास 43 डिजिट्स होंगी? ये लो, ठीक है। सबसे पहले आपको यही चीज़ सीखनी है। फिर ये 1 डिजिट है, ये 44वीं 1 डिजिट मुझे नहीं पता क्या होगी, ये 1 डिजिट है और टोटल डिजिट जो है वो 80 अंक हैं, 80 डिजिट्स हैं। इसका मतलब मुझे बताइए इसके बाद क्या 44 तो यहाँ तक आ गई, टोटल 88 अगर बनाना है तो 2 2 2 2 इसके बाद ऐसे 2 तक क्या 36 डिजिट्स और होंगी? क्या अच्छे से समझने की कोशिश करो। जैसे जैसे हम लोग आगे आगे बढ़ते जाएंगे वैसे हमारे क्वेश्चंस का स्टैंडर्ड बढ़ता जाएगा। तो याद रखना अपने पास कभी भी अगर ऐसा हो 2 2 2 2 अपने पास टोटल 80 डिजिट्स हैं तो 44वें अंक को छोड़कर इसका मतलब पहले अपने पास इससे पहले जो डिजिट्स हैं वो अपने पास 43 होंगी। 44वां ये है, उसके बाद 36 और होंगी और टोटल डिजिट्स अपने पास हैं 18। जिसको डिवाइड करना है, टोटल डिजिट्स 80 हैं, जिसको डिवाइड करना है 13 से। क्या आप लोग मुझे बताइए 7 11 13 37 3 इनके रूल में आपको 1001 इनके रूल बहुत अच्छे से समझा चुका हूँ। पिछली 2 क्लास में थ्योरी अगर आप लोगों ने देख ली है तो यहाँ पर ध्यान रखना, मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि 13 का रूल जो होता है वो 6 के पेयर बनाते हैं। तो मुझे बताइए यहाँ से 43 डिजिट्स में अगर 6 के पेयर बनाओगे तो आप लोगों को पता लगेगा 42 तक तो 6 के पेयर बन जाएंगे। 2 2 2 2 यहाँ तक 42 डिजिट्स जो होंगी पहले उसमें अपने पास पेयर बन जाएगा, 6 के पेयर बन जाएंगे 42 डिजिट्स में। एक 43वां अंक 2 उसको छोड़ दो और 44वां अंक ए मान लीजिए और उसके बाद आगे 2 2 2 2 ऐसे अपने पास कितनी बार और है, 36 टाइम्स और है। तो यहाँ पर भी 6 के पेयर बनाने होते हैं अगर आपको याद हो तो। थ्योरी अगर आपको थोड़ी बहुत याद हो तो हमें 6 के पेयर बनाने होते हैं। इसका मतलब अपने पास 13 से डिवाइड करना है तो ये नंबर 6 का भाग दोगे 0 से, तो इस नंबर में तो 13 का कंप्लीटली भाग चला जाएगा। इस नंबर में भी 13 का कंप्लीटली डिविजिबल है ये नंबर भी। तो क्या सिर्फ और सिर्फ 2a 13 से डिवाइड होना चाहिए? क्या अगर ये नंबर भी 13 से डिवाइड है, ये नंबर भी 13 से डिवाइड है तो 2a भी अगर 13 से डिवाइड हो जाए तो अपने पास यहाँ पर कंप्लीट नंबर 13 से डिवाइड हो जाएगा। और यही कहा है कि 13 से पूर्णतः विभाजित अगर है तो अपने पास 44वां अंक क्या होगा। तो ए का मान मैं क्या रखूं कि नंबर 13 से डिवाइड हो जाए, तो आप कहोगे सर 6 रखो। ये अपना आंसर आ गया। आंसर कितना आ गया? 6।
मैं आपको सभी लोगों को, सभी बच्चों को बार बार एक ही बात समझाना चाहता हूं कि आप लोग पहली 2 थ्योरी की जो क्लास है उसको प्लीज़ देख कर आओ, तो ही आपके समझ में आएगा। नहीं तो बिल्कुल कुछ मैं क्या पढ़ा रहा हूँ क्या नहीं पढ़ा रहा हूँ बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। और ऐसे क्वेश्चंस एसएससी और सीडीएस में आ सकते हैं और पहले आए हुए भी हैं, याद रखना। इसको मैं मिटाता हूँ और उसके बाद चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पर। तो 2 नंबर क्वेश्चन को आप लोग पढ़ लीजिए। सबसे पहले एक किताब के पेज में अंकित करने के लिए कुल 501 अंकों का प्रयोग किया गया है। बिल्कुल आसान क्वेश्चन, छोटा सा क्वेश्चन। ये अंक 1 2 3 4 ऐसे हैं, तो बताइए कि कौन सा किताब के कुल पेजों का एक गुणनखंड होगा। इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स जो है इंग्लिश में पढ़ लीजिए। ए टोटल ऑफ 501 डिजिट्स आर यूज इन नंबरिंग द पेजेस ऑफ ए बुक्स एज 1 2 3 4 सो ऑन। Which of the following is a factor of the total number of pages in the book? ध्यान रखना, कोशिश करना सीखने की। टोटल हमें पता है कि टोटल 501 अंक हैं। 1 2 3 4 5 6, टोटल अपने पास ऐसे 501 अंक हैं, 501 डिजिट हैं। अगर आपको याद हो, अगर आपको जो मैंने प्रैक्टिस करवाई है वो चीज़ें अगर आपको पता होंगी, और ये 30 क्वेश्चंस वो हैं जो एग्जाम में आ सकते हैं। इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस बहुत अच्छे स्टैंडर्ड के भी हैं। 10-12 क्वेश्चंस मैं आपको करवा देता हूँ। अगले ऐसे ही हम लोग चलेंगे। थ्योरी पढ़ाऊंगा, 30 क्वेश्चन दूंगा, 30 में से मैं 10-12 करवाऊंगा, 18-20 क्वेश्चंस आपको करने हैं। ऐसे ही हम लोग चलते रहेंगे। तो 501 अंक अगर है और मेरी पढ़ाई हुई थ्योरी अगर आपको याद हो, तो मैंने कहा था 99 तक टोटल जो डिजिट्स होते हैं वो होते हैं 189। तो अपने पास टोटल डिजिट्स जो होंगे वो अपने पास 189 प्लस अपने पास आगे वाले जो नंबर होंगे वो 3-3 डिजिट के होंगे। तो 3x बराबर टोटल कितना है 501। हमें याद है कि एक डिजिट के जो नंबर होते हैं ये सभी बच्चों को याद होगा। एक डिजिट के नंबर होते हैं 2 डिजिट के जो नंबर होते हैं वो होते हैं अपने पास 180। तो ये मिलकर 2 डिजिट के कहाँ तक नंबर होता है 99 तक। तो ये मिलकर कितना हो जाता है यहाँ तक, 2 डिजिट का अगर निकालना है तो 189। 3 डिजिट के जो नंबर होते हैं वो 2700 होते हैं, और यहाँ तक टोटल होता है 2889। आगे की संख्याएं फिर यहाँ से 4 डिजिट की शुरू हो जाती है, और 4 डिजिट के जो नंबर होते हैं टोटल वो होते हैं 27,000, अपने पास 36,000। 4 डिजिट के अगर नंबर देखने हैं 36,000, और इसमें ये और अगर ऐड कर दें, ये ओनली 4 डिजिट के होते हैं, ये ओनली 1 डिजिट का, ये ओनली 2 डिजिट के। दोनों को जोड़ दें तो ये 1 से लेकर 99 तक। यहाँ तीनों को जोड़ दें तो ये 1 से लेकर 999 तक। ये ओनली 4 डिजिट के होते हैं, लेकिन ये और ये जोड़ दोगे यहाँ पर आएगा 38,889। तो ये अपने पास टोटल कहाँ तक आएगा, अपने पास 1 2 4 बार 9 अगर आ जाए तो यहाँ तक होता है। ये चीज़ें आपको छोटी छोटी चीज़ें याद होंगी। तो 189 1 और 2 डिजिट के आ गई, बचा अपने पास 3। बची हुई संख्याएं 3-3 डिजिट की होंगी। तो एक नंबर अगर 3 डिजिट का है तो टोटल डिजिट 3x, ये 1 से 99 तक। आगे 3-3 डिजिट के नंबर ये इधर ले जाकर माइनस अगर करोगे तो ये अपने पास बचेगा 2, ये अपने पास बचेगा 1, और ये अपने पास कितना बचेगा 3। तो x का मान कितना आ गया 104। यानी कि 3-3 डिजिट के 104 नंबर हैं। तो 99 में 104 अगर ऐड करोगे तो टोटल जो नंबर हैं वो मुझे बताइए, क्या अपने पास 203 है क्या। अब 203 का भी फैक्टर है, 1 का भी फैक्टर है। वो ऑप्शन से देख लो किसका भाग जा रहा है। तो 203 7 का फैक्टर है, 7 में भाग जा रहा है, 7 का भाग जा रहा है 203 में। तो इसका फैक्टर होगा अपने पास 7। उम्मीद है आपको अच्छे से चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर आपको पता हो, शुरुआत में मैं बता कर आ गया हूँ 1 से 9 तक जब बेसिक पढ़ाया था, बता चुका 9 डिजिट होती हैं। 1 to 99 तक 189 डिजिट्स होती हैं। फिर 3-3 की शुरू हो गई तो अपने पास 1 to 999 तक डिजिट्स जो होती हैं वो होती हैं 2889, और 1 to 4x9 तक की जो डिजिट्स होती हैं वो होती हैं 3889। ये यहाँ तक की चीज़ें आप लोगों को अगर याद होंगी तो आप लोग क्वेश्चन आसानी से कर पाओगे। ये 2889 से कम है 501, इसका मतलब यहाँ तक 2 डिजिट के नंबर तो यहाँ तक होंगे, बचे हुए नंबर 3 डिजिट के होंगे। सोल्व कर लिया, x की वैल्यू 104। तो 99 के बाद 3-3 डिजिट के 104 डिजिट और हैं। तो ध्यान रखना 100 में 104 ऐड करके 204 मत कर देना, वो गलती करते हैं कुछ बच्चे यहाँ पर, और फिर बोलते हैं ये तो 4 का भी फैक्टर है और 3 का भी फैक्टर है, अब क्या करूँ। वो 99 में 104 ऐड करना है, ये आप लोग ध्यान रखना। इसको मैं मिटाता हूँ और ताकि अगले क्वेश्चन पर हम लोग चलें।
सेम इसी कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग पढ़िए। कोई संख्या ऐसे लिखी हुई है का 28383 अंक बताइए। आप हम लोगों से ऐसा पूछा है। फाइंड द, ये अपने पास थर्ड टर्म ऑफ द सीरीज 1 2 3 4 5 6 ऐसा हम लोगों से पूछा है। तो मुझे आप लोग बताइए यहाँ पर अगर कभी भी ऐसा लिखा हुआ है 1 2 3 4, अभी भी समझा कर आया हूँ अपने पास यहाँ तक कौन सा अंक है 28383 28383 यहाँ तक इतनी डिजिट्स हैं और लास्ट डिजिट हमें बतानी है कि लास्ट डिजिट्स क्या होगी, ऐसा हम लोगों से पूछा गया है। तो जैसा मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, अगर 2889 से मैं बहुत सही तरीके से बहुत अच्छे से समझा देता हूँ और हर टाइप का क्वेश्चन बताऊँगा। ये बात आप लोग ध्यान रखना, जितने भी क्वेश्चंस होंगे प्रत्येक टाइप का एक एक क्वेश्चन, दो दो क्वेश्चन, तीन तीन ऐसे चलते रहेंगे। जो एसएससी सीडीएस रेलवे इनमें आ सकता है वो सारे क्वेश्चंस करवाऊंगा। कैट के क्वेश्चंस भी मैंने ले लिए, इसमें ध्यान रखना, लेकिन बार बार वो मैं बोलता नहीं हूँ, नहीं तो कुछ बच्चे सोचेंगे कि कंप्लीट ही हम लोग वही पढ़ रहे हैं। मेन जो हमारा बैच है वो है एसएससी रेलवे और सीडीएस वाले, सारे बच्चे इस चीज़ को देख सकते हैं। तो मैं आपको क्या बता रहा था या क्या सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, देखो 1 से 9 तक होगा अपने पास, 1 to 9 होगा, और 10 to 99 होगा, और 100 to अपने पास यहाँ पर कितना होगा 999, और उसके बाद डिजिट जो होंगी वो 4 डिजिट्स के नंबर होंगे, ध्यान रखना। उसके बाद तो ये होती हैं 9 डिजिट, ये होती हैं 180 डिजिट्स, और ये होती हैं अपने पास कितने डिजिट्स 2700 डिजिट्स होती हैं, तीन तीन डिजिट्स की। तो ये टोटल आ गया 2889। ये जैसे थोड़ी देर पहले 1 मिनट पहले मैं पिछले क्वेश्चंस में आपको करवा कर आया हूँ, उस तरीके से करना कि ये तीनों को ऐड करके हमें याद ही होना चाहिए ऐसे क्वेश्चंस के लिए कि 1 से 999 तक अपने पास 1 to 999 यानी कि 1 डिजिट 2 डिजिट और 3 डिजिट के जो नंबर होंगे वो होंगे 2889। बाकी के जो नंबर होंगे अब 4 डिजिट के होंगे। तो 4 डिजिट के नंबर अगर हैं तो वो अगर x नंबर है और 4 डिजिट का एक नंबर है तो टोटल डिजिट्स होंगे 4x। ये 1 से लेकर 999 तक डिजिट्स, ये 4x बराबर टोटल जो डिजिट्स हैं वो आ गया 28383। ये उधर ले जाकर हम लोग माइनस कर देंगे, तो ये जो 4x की वैल्यू आ गई है, 4x बराबर अपने पास यहाँ से माइनस करोगे तो 5 बन गया, ये यहाँ पर 9, यहाँ से अगर माइनस करते हो आप लोग इसमें से तो ये अपने पास 9 बन जाएगा, और इसमें से माइनस करोगे तो ये अपने पास 9 आ गया। यहाँ पर अपने पास 4 आ जाएगा, ये जो आ गया अपने पास 4 आ गया, और ये जो हो गया अपने पास 3 हो गया, तो 25 4 95 ये अपने पास आ जाएगा। और x से अगर डिवाइड करते हो आप लोग यहाँ पर 4 से अगर डिवाइड करते हो तो ये आ जाएगा 6, बचेगा 14, 3 बचेगा अपने पास कितना 2, यहाँ पर अपने पास 28 है, और यहाँ पर 4 88 आ गया ना अपने पास, ये है अपने पास 28, और यहाँ पर ध्यान रखना ये 9 माइनस करोगे तो शुरुआत में कितना आएगा 4, 3 बचा, यहाँ पर 4, और शेष इतनी डिजिट्स तो 4 डिजिट्स होंगी और 2 डिजिट शेष बच गई, यानी कि 0.2/4 अगर आया है। और ये चीज़ मैं आपको बेसिक में जब पढ़ा रहा था उस टाइम बहुत अच्छे से आप लोगों को बता कर आया हूँ कि ऐसा अगर कभी भी हो, यानी कि 4 बट्टे अगर शेष बचे, ये कंप्लीट भाग चला गया, मतलब इतनी डिजिट्स तो अपने पास कंप्लीट होंगी, और शेष कितनी डिजिट बची 2 डिजिट। तो 4 डिजिट्स के, इसका मतलब क्या होता है, ऐसे क्यों लिखा है मैंने, ये जो अपने पास है 4 डिजिट के इतने नंबर होंगे, 999 पहले से हैं, तो इसमें ऐड करोगे अगर अपने पास 6373 में 999 अगर ऐड करोगे तो लास्ट डिजिट होगी 7372। ये अपने पास 999 इसमें अगर ऐड करोगे इस नंबर में 6373 में अगर आप लोग 999 ऐड करोगे तो यहाँ तक, मतलब इतने नंबर तो 4 डिजिट के कंप्लीट नंबर होंगे। डिजिट्स बची 2, वो हम लोग देख लेंगे। तो जैसे ही आप लोग ऐड करोगे 12, अपने पास 16 और 1 17, 9 और 3 12 और 1 13, 6 और 1 7, और 2 डिजिट का मतलब लास्ट डिजिट ये आएगी, इससे पहले वाली डिजिट ये आएगी, इससे पहले ऐसे तो चलता रहेगा, लेकिन लास्ट में 2/4 जो बचा, इसका मतलब होता है ये 4 डिजिट का जो नंबर है इसका अपने पास सिर्फ 2 डिजिट आएंगी। 1/4 बचता तो 4 में से सिर्फ 1 डिजिट आएगी। अगर अपने पास बचता कितना 3/4 अगर बचता तो लास्ट में अपने पास कितने डिजिट आएंगी 2 डिजिट आएंगी। लास्ट नंबर पूछा है तो आंसर कितना आ गया
3, ये अपना आंसर है क्वेश्चन नंबर 3 का। उम्मीद है आपको अच्छे से सही टाइप से समझ में आया होगा। इसको मैं मिटाता हूँ और आगे की तरफ बढ़ता हूँ। याद रखना, जो पॉइंट मैं आप लोगों को सिखा चुका हूँ, जो मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, वो आप लोग याद रखना। मैं क्या समझा चुका हूँ, 1 to 9 ये याद होना चाहिए। अब आपको इतनी प्रैक्टिस के बाद कितनी डिजिट होती है, 9, 1 to 99 तक कितनी डिजिट्स होती हैं, 189, और 1 to 999 कितनी डिजिट्स होती हैं अपने पास यहाँ पर 2889, और अगर 1 to 4 टाइम 9 अगर है तो कितने डिजिट्स होती हैं, 38889। ये आप लोग याद भी कर सकते हैं, याद नहीं है तो वहाँ पर फाइंड आउट भी कर सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं है इस चीज़ को याद करना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। जैसे ही क्वेश्चन आपके सामने आए, सबसे पहले वीडियो को पॉज करो और उस क्वेश्चन को आप लोग करने की कोशिश किया करो। ध्यान रखना, यही जो क्वेश्चंस हैं एग्जाम में जब पहुंचोगे तो ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए बड़े हो जाएंगे। ये जो क्वेश्चंस हैं ये आप लोगों के लिए बड़े हो जाएंगे जब तक इन पर बेस्ड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आप लोग नहीं करोगे। यहाँ देखिए, ये अपने पास इसको लिखना चाहिए कि P जो है वो मिडिल टर्म है, P जो है वो बीच की वैल्यू है, ऐसा लिखना चाहिए। जो इसने लिखा है क्या, P ठीक बीच का अंक है, ऐसा लिख दिया है, बिल्कुल ठीक है। देखो चल रहा है n कोई भी नंबर है 4 4 4 4 4, फिर एक बीच में नंबर आया P, फिर 5 5 चलना शुरू हो गया और टोटल अंक कितने हैं, 231। इसका मतलब P अगर बीच का नंबर है तो अपने पास P को अगर छोड़ दिया जाए तो टोटल नंबर होंगे 230। 230 में 115 पहले वाले होंगे और 115 बाद वाले होंगे। हम लोग क्या करते हैं, 4 4 4, इधर मैं आप लोगों को समझाता हूँ, 4 4 4 टोटल 230 अंक अगर हैं तो ध्यान रखना अपने पास 4 4 4 ये जो आ गए वो 115 डिजिट्स आ गई हैं, 115 अंक आ गए हैं। फिर एक नंबर अपने पास P है, उसके बाद चलना शुरू हो गया 5 5 5 5, ऐसे चलता जा रहा है। और ये आगे वाले भी टोटल कितने अंक हैं, 115 अंक हैं, टोटल 115 डिजिट्स हैं। तो 115 ये आगे वाले हैं, 115 पहले वाले हैं, 230 और एक P है, ऐसे मिलकर टोटल 231 बना रहे हैं। जब भी आप लोगों को डिवाइड करना पड़ जाए किससे, 7 11 13, अपने पास 37, अपने पास 3 और 1001 से, तो इस टाइप के क्वेश्चंस में अगर आप लोग सोचते हो तो ध्यान रखना वो वाला लगाना, 6 का पेड़ वाला। क्या याद है क्या, 7 11 13 37 3 1001 ऐसे अगर आ जाए तो तुरंत समझना कि 6 के पेड़ वाला लगाऊंगा। अब की बार अगर मुझे 13 से डिवाइड करना है, किससे, 7 से, 7 11 13 कुछ भी आ सकता है, 7 से डिवाइड करना है तो 6 के पेड़ 115 में जब 6 का भाग दोगे तो अपने पास यहाँ पर 6 के जो पेड़ बनते जाएंगे 4 4 4 4 4 4 4 ऐसे ही चलता जा रहा है। तो अपने पास डिजिट हैं, ध्यान रखना 115 डिजिट्स। तो ध्यान रखना प्रत्येक अपने पास 6 जो डिजिट्स होंगी वो अपने पास 7 से डिविजिबल होगी, 7 से डिविजिबल होगी तो 6 डिजिट छोड़ते चलो, उनका कोई यूज़ नहीं है जब कंप्लीटली डिविजिबल हैं। और आपको अगर रूल याद है तो हम लोग क्या करते हैं, इसमें भाग देते हैं कितने का, 6 का। तो अपने पास 19 गुना 6 114 होगा और अपने पास शेष कितना बचेगा, 1, सिर्फ वो लिख लेते हैं। यहाँ तक 114 तक जो डिजिट्स हैं 4 4 4, ध्यान रखना 114 जो अंक हैं, 114 जो डिजिट्स हैं वो याद रखना आप लोग किससे डिवाइड होंगे, 6 से डिवाइड होंगे। तो इस चीज़ को हम लोग छोड़ देते हैं, ये P। और बाद वाली भी लास्ट की 114 जो डिजिट्स होंगी, लास्ट की 5 5 5, इसमें भी 6 का भाग दो आप लोग, तो ये जो डिजिट्स होंगी 114 डिजिट्स ये भी 7 से डिविजिबल होंगी। जब भी ध्यान रखना अपने पास ऐसा क्वेश्चन कभी भी अगर आता है तो सिर्फ और सिर्फ आप लोग डिवाइड तो 7 से करना, वो तो बाद की बात है। इन संख्याओं में 6 के पेड़ बनाते हैं, जो शेष बचे वो लिख दो। आगे वालों में भी 6 के पेड़ बना लिए कि ये हमेशा 6 अगर बन जाए तो 7 से डिविजिबल होगा। तो सिर्फ ये बीच वाला नंबर भी अगर 7 से डिविजिबल हो जाए, यहाँ तक 7 से डिविजिबल है 114 अंक, ये इसको भी मैं 7 से डिविजिबल करते हुए अगर निकाल दूं तो आगे वाले अंक भी 7 से पहले से ही डिविजिबल हैं। तो मुझे बताइए P का मान क्या रखूं, ये आप लोगों को अब यहाँ पर मैन्युअली सोचना पड़ेगा। ऑप्शन से सोच लीजिए, वैसे सोच लीजिए कि P का मान मैं क्या रखूं कि 7 से डिविजिबल हो जाए। तो P का मान क्या मुझे 5 रखना चाहिए क्या, 5 रखो, 42 और 35, हाँ 5 रखते ही डिविजिबल हो रहा है, आंसर आ गया। तो ये अपना आंसर है इस क्वेश्चन का 5।
हाँ ना बोलिए, क्या सारे बच्चे ढंग से, अच्छे से, बढ़िया तरीके से समझ पा रहे हो क्या? एक बार हाँ ना आप लोग बोल दीजिए। यहाँ पर दो कॉन्सेप्ट पर मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ आप लोगों को। एक तो नंबर ऑफ डिजिट्स कितनी होती हैं, और एक 7, 11 और 13 के रूल जो पीछे मैं थ्योरी पढ़ाकर आप लोगों को आया हूँ, उसी पर बेस्ड क्वेश्चंस मैं आप लोगों को करवा रहा हूँ। तो आप लोग ये देख सकते हैं, इसको आप लोग कर सकते हैं। इसको मैं मिटाता हूँ ताकि नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलें। क्वेश्चन नंबर 5 आप लोग पढ़ लीजिए। कितना आसान क्वेश्चन है, आप लोग खुद देखिए। 6 अंकों वाली एक संख्या 7, 11 और 13 से पूर्णतः विभाजित है। अगर 6 डिजिट का कोई भी नंबर है, मेरे पढ़ाए हुए रूल अगर याद हैं, अगर कोई भी 3 डिजिट का नंबर ए बी सी और 2 बार लिखकर अगर रिपीट कर दो तो वो ऑलवेज डिवाइड होगा किससे? 7, 11 एंड 13 से। तीनों से ऑलवेज डिवाइड होगा, या आपको पता होगा 1001 से इसमें भाग जाता है। तो 2 डिजिट के नंबर को, 3 डिजिट के नंबर को 2 बार हमें रिपीट करना है, तो ये 479। 7, 11, 13 का रूल ध्यान रखना भैया, एसएससी का क्वेश्चन है, आ चुका है 479 और हमारे पास नंबर दिया हुआ है 479 और अक्स वाई जेड। इसका मतलब अपने पास अक्स की वैल्यू जो होगी वो तो होगी 4, वाई की जो वैल्यू होगी वो होगी 7 और जेड की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी? 9। अब हम लोगों से पूछा है y प्लस जेड बाई एक्स, ये बहुत आसान क्वेश्चन है। एसएससी का अगर आया हुआ कोई भी क्वेश्चन है वो आसान, एसएससी का मतलब ही आसान होता है अगर आप लोग सही तरीके से पढ़ते हो तो अपने पास y प्लस जेड दोनों को ऐड करोगे 16 और डिवाइड करोगे x से 4 से, तो क्या हमारा आंसर 4 ही आ गया है क्या? ये अपने पास आसान क्वेश्चन है। अगर आपको रूल याद है कि 3 डिजिट का कोई भी नंबर 2 बार रिपीट करते ही 7, 11 और 13 से कंप्लीटली डिविजिबल होगा, और वही हम लोगों को दिया हुआ है। इसको मैं मिटाता हूं और आगे हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो कितना आसान क्वेश्चन है, बिना पेन चलाए करने की कोशिश कीजिए आपकी प्रैक्टिस के लिए। एक क्वेश्चन वो है, एक क्वेश्चन ये है, फिर से एक क्वेश्चन पहले वाला है, दूसरा क्वेश्चन ये है। कौन से? जो 2-3 टाइप में आपको समझा चुका हूँ, इसकी थ्योरी में मैं आपको बता चुका हूँ कि 1 से लेकर 99 तक डिजिट्स और वो वाला, और एक 7, 11, 13 का रूल, 2 डिजिट बार बार रिपीट हो जाएं, 3 डिजिट अगर अपने पास 2 बार रिपीट हो जाएं तो 7, 11, 13 के रूल बनते हैं। वो सारी की सारी चीज़ें मैं आप लोगों को समझा चुका हूँ। तो यहाँ पर मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ, 1 से 10,000 तक की संख्याओं को लिखने के लिए कितने की स्ट्रोक की ज़रूरत होगी, ऐसा हम लोगों से पूछा गया है। तो मुझे बताइए, मतलब नंबर ऑफ अगर कभी भी 1 दबाओगे तो 1 की स्ट्रोक लगाना पड़ेगा, लेकिन 10 अगर लिखना है तो क्या 2 की स्ट्रोक लिखनी पड़ेंगी क्या? अगर आपको 324 अगर लिखना है तो कितनी की स्ट्रोक्स आप लोगों को मारने पड़ेंगे? 3 की स्ट्रोक्स हमें मारने पड़ेंगे, 3 की दबानी पड़ेगी। अगर हमें यहाँ पर लिखना है 9462 तो कितनी डिजिट्स? नंबर तो ये एक ही है, लेकिन डिजिट कितनी दबानी पड़ेंगी, कितनी प्रेस करनी पड़ेंगी? 4। तो 1 से लेकर अगर हमें 10,000 तक लिखना है तो कितनी की स्ट्रोक्स हम लोगों को मारना पड़ेगा, ज़रूरत होगी, ऐसा पूछा है। तो क्या आप लोगों को याद है क्या? 1 to 4 टाइम 9 तक अपने पास होता है 3, 8, 8, 9। ये तो अपने पास यहाँ तक इतनी की स्ट्रोक की ज़रूरत पड़ेगी, और एक अपने पास 10,000 भी लास्ट में है जिसमें कितने डिजिट्स हैं? 5। तो आंसर कितना आएगा? 38894। क्या यही अपना आंसर आ गया है क्या? ये आसान क्वेश्चन था। उम्मीद है इस क्वेश्चन को आप लोग जल्दी, आसानी से और फास्ट तरीके से खुद ही कर लोगे। एक एक डिजिट के अगर की स्ट्रोक आप लोगों को दबाने हैं, एक डिजिट्स के नंबर अगर लिखने हैं तो याद रखना 9 बार की प्रेस करनी पड़ेगी। 2 डिजिट्स के अगर दबाने हैं आपको तो ध्यान रखना 180 की स्ट्रोक्स मारने पड़ेंगे। 3 डिजिट्स अगर आपको लिखनी है तो कितनी की प्रेस करनी पड़ेंगी? 2700। और फिर 4 डिजिट अगर लिखनी है तो कितनी? 36,000। ये मैं आपको बता चुका हूँ। 4 डिजिट के 9,000 अंक होते हैं तो 4 गुना 9,000। यहाँ 900 होते हैं तो 3 गुना 900। यहाँ 90 होते हैं तो 90 गुना 2। यहाँ 9 ही होते हैं तो 9 गुना 1, ऐसे होता है। और अपने पास 5 डिजिट का तो सिर्फ और सिर्फ, वैसे टोटल डिजिट्स तो अपने पास इंटू करोगे 5 से तो 4,50,000 आ जाएंगे, लेकिन ओनली और ओनली वो तो एक ही है उसके बाद, तो यहाँ पर इसमें 5 और ऐड कर दोगे, इन सभी को ऐड कर लो, ये अपना आंसर आ गया। या कब से मैं आपको याद करवाते आ रहा हूँ, पिछले 3 दिन में याद हो गया है तो आप लोग डायरेक्ट कर सकते हो। इसको मैं मिटाता हूँ और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 जो है एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एक शानदार क्वेश्चन है जो आया हुआ है किस में, सीडीएस में आया हुआ है। और इस क्वेश्चन में मैं बहुत सारी चीज़ें आपको सिखाने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले क्वेश्चन आप लोग पढ़ लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए और इसमें मैं बहुत सारी चीज़ें आपको समझाता हूं। कोशिश करना सीखने की, क्वेश्चन क्या है क्या नहीं है वो बाद की बात है, डायरेक्ट कैसे करोगे वो अलग बात है, लेकिन एक चीज़ मैं आपको समझाता हूँ। देखना, कोई भी नंबर अगर 11 है, कोई भी नंबर अगर 11 है तो इस चीज़ को आप लोग ये भी लिख सकते हो 1 + 10, यूनिट डिजिट पर 1 है प्लस 10। जैसे 111 अगर कोई नंबर है तो इसको आप लोग लिख सकते हो 1 + 10 + 100, क्योंकि हमें पता है कि जब ऐड करोगे तो 100 में ऐड होगा 10, इसमें ऐड होगा 1, तो आना है 111, ये अपने पास आ जाएगा। मुझे आप लोग ये बताइए, कोई 4 टाइम अगर है तो इसको क्या लिख सकते हो 1 + 10 + 1000 + 100 + 1000, ये इस चीज़ को आप लोग ऐसे भी लिख सकते हो। ये बात आप लोग ध्यान रखना। मतलब 4 बार अगर 1 है तो लास्ट में 3 बार 0 आएगा, ध्यान रखना। अगर मैं बोलता हूँ ये अपने पास 5 टाइम 1 है, 1 1 1 1, तो कहाँ से पहले 1 आएगा, फिर 10 आएगा, फिर 100 आएगा, फिर 1000 आएगा, और लास्ट में अपने पास कितनी बार 0 आएगा, 4 बार 0 आएगा। तो 5 बार अगर 1 1 1 1 ऐसी कोई संख्या लिखी हुई है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 10 to the power 1, 10 to the power 2, 10 to the power 3, 10 to the power 4, ऐसे हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं 10 to the power 4, यानी कि 5 बार है तो 10 की पावर 4 तक चलेगा। अगर 4 ही अंक हैं 1 1 1 तो ये चलेगा कहाँ तक, 10 की पावर 3 तक चलेगा। अगर 3 अंक हैं तो लास्ट डिजिट 10 की पावर 2 होगी, ये बात आप लोग ध्यान रखना। और 1 10 to the power 1, 10 to the power 2, 10 to the power 3, 10 to the power 4, ये अपने पास एक जीपी बन गई है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन अपने पास बन गया है। और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन को कभी भी अगर ऐड करना है, मैं सिखाऊंगा नंबर सिस्टम में, एपी और जीपी भी मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूं, लेकिन अभी याद कर लो, कोई भी अगर ऐसे बने ए आर स्क्वायर और ऐसे ही चलता जा रहा है तो इसको ऐड करने का तरीका होता है a × r⁻n−1 अपॉन r−1। r क्या है यहाँ पर, a है यहाँ पर फर्स्ट टर्म, और r है सेकंड टर्म में फर्स्ट का भाग दोगे जो आता है वही r है, थर्ड में सेकंड का दे लो, या अगली टर्म में अगर फर्स्ट टर्म से डिवाइड करोगे वही r है, वही कॉमन रेशियो है। मैं आपको क्या बता रहा हूँ, यहाँ से जैसे a का मान तो यहाँ पर 1 है, और बताइए r का मान क्या होगा, किसी भी अगली टर्म में पहले वाली का भाग दे दो, किसी में भी। नेक्स्ट में 10 to the power 1 से डिवाइड करोगे तो 10 आना है, यहाँ भी 10 आना है, इसमें इसका भाग दोगे तो 10 आना है, तो r का मान यहाँ पर कितना हुआ 10। ये इसको ऐड करने का तरीका है, ये याद रखना। अब इसमें चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी और ये क्वेश्चन ध्यान से करना, सीडीएस में आ चुका है भाई। एक बार मैं फिर बता रहा हूँ, फिर से पढ़ लीजिए। 1 1 1 जो है वो कितने अंक हैं 20, 3 3 3 जो कितने अंक हैं वो 10, जेड 2 2 2 जो है वो कितने अंक हैं 10, और x−y², और हम लोगों से जेड पूछा है, ये आप लोग ध्यान रखना। इसका बेसिक तरीका क्या होता है, आप लोग कभी नॉर्मली पढ़ते हो ही नहीं, तो बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होगा ऐसे क्वेश्चन का वो सीखिए, और फिर ऐसा क्वेश्चन अगर आ जाए तो उसको डायरेक्ट तरीके से कैसे करोगे वो आप लोग सीख लेना। तो यहाँ पर अपने पास ऐसा है, मैंने वापस छोटा कर दिया, ये 20 अंक है, x बराबर 20 अंक हैं, 1 1 1 1 1 1 1, तो ये जो अपने पास कितने अंक हैं वो हैं 20 अंक अपने पास हैं। अगर मैं यहाँ पर y बराबर 2 2 2, तो 2 गुना 1 1 1 1 1 1 1, ये कितने अंक हैं, ये अब की बार 10 अंक हैं 10 डिजिट से। समझना, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है भाई, कोशिश करना समझने का, क्योंकि आज तक आपने चीज़ें ये ऐसी चीज़ें सीखी नहीं होंगी। और ये 3 3 3 है, तो 3 अगर मैं कॉमन ले लूँ तो 1 1 1, ये भी कितनी बार है 10 अंक हैं, यानी कि 10 बार है। अब हम लोग इस चीज़ को क्या लिख सकते हैं, मुझे आप लोग बताइए, अगर आपने सीखा है मुझसे तो इस चीज़ को क्या लिख सकते हो, क्या इसको आप लोग लिख सकते हो क्या 1 + 10 to the power 1 + 10 to the power 2 + 10 to the power 3, और लास्ट में अगर 20 अंक हैं तो लास्ट होगा 10 to the power 19। क्या बिल्कुल ठीक है क्या? अब यहाँ पर मैं पूछूं कि इसको क्या लिख सकते हो, तो इसको आप लोग लिख सकते हो 2 गुना, और अंदर लिख सकते हो 1 + 10 to the power 1 + 10 to the power 2, और अपने पास 10 की पावर 9 तक आप लोग लिख सकते हो। और इस चीज़ को क्या लिख सकते हो 3 × 1 + 10 to the power 1
10 टू द पावर 2, और ऐसे लिख सकते हो 10 की पावर 9 तक। आप लोग इन चीज़ों को ऐसे लिख सकते हो। थोड़ी देर पहले लिख कर बताया था, क्या याद है क्या? ऐसा फिर भी अपने पास काम आ सकता है, ध्यान रखना। वापस भी हम लोगों से कोई और एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी बन सकता है। तो जब आप लोग ऐड करोगे, इसको अगर ऐड करते हो इस फॉर्मूले से, a का मान 1 है, तो अक्स की जो वैल्यू आ जाएगी, अक्स की जो वैल्यू आ गई, a का मान कितना है? आप कहोगे 1, ठीक है। अपने पास 10 टू आर की पावर n, r का मान 10 है, और n कितना है अपने पास? 20 पद है। 19 मत मान लेना, ध्यान रखना। 1 की पावर 10 की पावर 1, 10 की पावर 2 और 10 की पावर 19, तो यहाँ तक 19 पद हैं और एक ये है, तो टोटल टर्म्स कितनी होंगी? 20। -1 अपॉन r -1, 10 में से 1 माइनस करोगे तो 9। y का जो मान होगा, y की जो वैल्यू होगी 2 इंटू अपने पास a का मान यहाँ भी 1 है, 10 टू द पावर 10 -1 अपॉन 9, फॉर्मूला लगा दिया। दो तो बाहर इंटू में है ही, ऐसे कैसे रख लिया? a इंटू आर की पावर n, r का मान 10 है, n का मान भी 10 है, -1। और ऐसे हम लोग z का मान भी अगर निकालें तो बाहर 3 इंटू है, a का मान 1 है, इंटू r का मान होगा 10 टू द पावर 10 होगा r का मान, अगली टर्म में पहली का भाग दोगे तो 10, और टोटल टर्म्स कितने हैं? 10 हैं, -1 अपॉन ये 9 कहाँ से आ रहा है? नीचे लिख रहे हैं r -1, r का मान 10 है, -1 यानी 9। और हम लोगों से क्वेश्चन में वैल्यू जो पूछी है, क्वेश्चन अब सिर्फ और सिर्फ मैं ही पढ़ पा रहा हूँ, बाकी आप लोग नहीं पढ़ पा रहे हो। क्वेश्चन को मैं वापस बड़ा कर दूंगा, तब आप लोग देख लेना, और मैं ये भी सिखा दूंगा कि डायरेक्ट तरीके से क्वेश्चन को कैसे करोगे, वो चीज़ भी मैं आपको सिखा देता हूँ। तो मैं आपको क्या बता रहा था, सभी लोगों को सिर्फ और सिर्फ मैं एक बात समझाना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर अक्स का मान रख दो। अक्स की वैल्यू जो होगी 10 टू द पावर 20, और 10 टू द पावर 20 को अगर मैं a², क्योंकि एक स्टेप में बचा रहा हूँ, 10 टू द पावर 20 को क्या 10 टू द पावर हम लोग 10 -1 और 10 टू द पावर 10 +1 भी क्या हम लोग लिख सकते हैं क्या? आप कहोगे हाँ, आसानी से लिख सकते हैं। a² - b² और अपॉन तो 9 चल ही रहा है। अगर y की मैं बात करूं, y का मान हम लोगों से यही पूछा है, x -y², और y का मान ध्यान रखना भाई, क्वेश्चन में ये जो है ये y है, और ये हम लोगों को दिया हुआ है, ये z दिया हुआ है। क्वेश्चन अगर आप लोग ध्यान से समझोगे तो मैंने उल्टा लिख दिया। अपने पास y का मान ये 3 3 वाला दिया हुआ है, और z का मान कौन सा दिया हुआ है? 2 2 2 वाला दिया हुआ है। ये वैल्यू जो है कि अब पूरा वापस चेंज करने के बजाय ये यहीं मैं चेंज कर देता हूँ। ये वैल्यू है y की, तो इसका स्क्वायर करोगे तो 9 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर अपने पास 19, y का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9, अपने पास इसका स्क्वायर करोगे तो 10 टू द पावर, इसको मैं मिटा देता हूँ अब, 10 टू द पावर 10 -1 का स्क्वायर अपॉन 81, और अपॉन में क्या आएगा अपने पास? अपॉन में ये आ जाएगा z आ जाएगा, और z की वैल्यू क्या है? 2 इंटू 10 टू द पावर 10 -1 अपॉन अपने पास 9। ये ध्यान दो आप लोग, थोड़ा सा ध्यान देना, ये 9 से कट गया है 9 टाइम, और एलसीएम आकर 9 से 9 तो सभी जगह से कट जाएगा। यहाँ से नीचे 2 बचा, 10 टू द कॉमन आकर 10 टू द पावर 10 -1, 10 टू द पावर 10 -1 कॉमन आकर 1 कट जाएगा, तो ऊपर से क्या बचेगा? 10 की पावर 10 +1 माइनस 10 की पावर 10 माइनस अंदर जाएगा +1, और अपॉन में बचा 2, 10 टू द पावर 10 से 1 कट जाएगा, और आंसर कितना आ गया? 1। मैं सामने से हट जाता हूँ एक बार। इसको ऐड करने का जो फॉर्मूला होता है a इंटू आर की पावर n -1, और ये AP और GP है भाई, इसको मैं डिटेल से आप लोगों को समझा दूंगा। ये सम ऑफ n टर्म का फॉर्मूला यही क्यों होता है, जब मैं बेसिक पढ़ाऊंगा उस टाइम में अच्छे से बता दूंगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन का बेसिक तरीका ये था। क्वेश्चन में वापस बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको फिर से दिखाई दे। इसको हम लोग भेजते हैं पीछे की तरफ। स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा, और क्वेश्चन करता हूँ मैं थोड़ा सा बड़ा। यहाँ पर देखिए, अब मैं कहना चाह रहा हूँ कि इस क्वेश्चन को, अगर ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट हुआ, और जैसे आप लोगों को पता है कि मेरी आदत है किसी भी क्वेश्चन को मैं बेसिक जरूर बताता हूं, क्योंकि मुझे पता है कि आपका जो दिमाग खुलेगा वो इसी से खुलेगा, बेसिक पढ़ने से ही खुलेगा। बाकी आप क्या करो, क्योंकि ये इतने अंक हैं, हर चीज़ के लिए सेटिस्फाई करेगा, और 1 जो हैं अंक हैं इनसे 2 गुना है। तो x का मान आप लोग कितना ले लोगे? यहाँ पर ओनली 11 ले लो, 2 डिजिट ले लो, और y का मान ओनली 3 ले लो, और z का मान ओनली कितना ले लो? 2।
अगर ये 20 हैं, 10 डिजिट है तो इनका 1 ले लिया, इसकी भी 1 ले ली, और इसके डबल अंक लेना है, इसके ले लिए 2। तो x माइनस वाई का स्क्वायर, x यानी 11 है, y यानी 3 का स्क्वायर 9 बटे z 2। तो आंसर तो इससे भी आ जाएगा। आंसर तो हम लोग इससे ऐसे डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, लेकिन आप लोग ध्यान रखना कि ये जो क्वेश्चन है बेसिक भी मैं आपको बता चुका हूँ, या डायरेक्ट कैसे करोगे ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी अगर आप लोग कंटिन्यू मेरे साथ अगर रहते हो तो। इसको मैं मिटाता हूँ और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आप लोग पढ़ सकते हो। एक 99 अंकों वाली संख्या है, पहला व आखिरी अंक 2 है, एन 11 द्वारा विभाज्य अगर है तो बीच के अंक क्या होंगे। अब ये अलग अलग टाइप के रटे रटाए, जरूरी नहीं कि सर 11 का नियम तो इसमें था ही नहीं, आपने तो हमें 7 13 7 11 सॉरी 11 का नियम भी था, 7 11 13, लेकिन यहाँ तो 6 वाला लग ही नहीं रहा है। याद रखना 6 वाला आप लोगों को लगाने की कोशिश यहाँ पर नहीं करनी है। ऐसे क्वेश्चंस जब भी आपके पास आए, इस टाइप का क्वेश्चन कभी भी अगर आपके पास आता है कि बीच के सारे अंक कौन से होंगे, तो क्या करो, टोटल अगर अपने पास 99 डिजिट्स अगर हैं, अंकों वाली एक संख्या अगर है, तो पहला और आखिरी अंक अगर 2 है, तो n 11 से विभाज्य अगर है तो बीच की संख्या, पहली संख्या 2 है, बीच में अपने पास कोई भी नंबर है, x x x x ऐसे चलता जा रहा है 97 टाइम्स, क्योंकि टोटल अपने पास कितना है 99 है, तो पहली डिजिट और लास्ट डिजिट तो अगर 2 है तो बीच में 97 ही होंगे, पहली भी 2 है और लास्ट भी 2 है। तो ऐसे क्वेश्चंस में जब भी अपने पास ओड संख्याएं अगर कभी भी हों, तो आप लोग ये संख्याएं ऐसे मानने के बजाय सिर्फ 3 डिजिट आप लोग मान लिया करो। जैसे पिछला क्वेश्चन हम लोगों ने किया था, पहला नंबर 2 है, बीच का नंबर x है और अगला नंबर भी 2 है, तो 11 से डिवाइड करने के लिए x का मान क्या होगा, या तो पहले 1 रखो, फिर 2 रखो, फिर 3 रखो, फिर 4 5 ऐसे कर लो, या ऑप्शन से देख लो कि 1 से आ रहा है क्या, 21 भाग नहीं जाएगा, 2 से भी 11 का कंप्लीटली डिविजिबल होना चाहिए। पहली डिजिट ले ली, लास्ट डिजिट ले ली, और बीच वाला अंक सिर्फ और सिर्फ एक ही डिजिट आप लोग ले लीजिए। तो x का मान कितना आप लोग रखोगे, 3 रखोगे तो भी नहीं जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी रखनी पड़ेगी, 4। अपना आंसर आ जाएगा इस। और ये एसएससी का क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है भाई। बहुत सारे क्वेश्चंस जो एसएससी में आ चुके हैं उन्हीं को मैं आप लोगों के लिए सोल्व करवा रहा हूँ। ये आप लोग ध्यान रखना, ये याद रखना। तो 7 11 13 के रूल अलग तो मैंने बताए ही हैं, लेकिन कभी बीच में अगर अचानक से कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो उसका करने का तरीका ये होगा। इसको हटाते हैं और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आप लोग पढ़ लीजिए, जो कि एक आसान क्वेश्चन है। आपको इस टाइप के जो क्वेश्चंस होंगे उनमें लगेगा कि सर बड़ा क्वेश्चन है, कैसे सोल्व होगा, क्या है, लेकिन जितना बड़ा क्वेश्चन होगा उतना ही आसान होगा, ये आप लोग याद रखना। ऐसा क्वेश्चन जितना बड़ा होगा उतना ही अपने पास आसान होगा। एसएससी प्रवेश परीक्षा में अंकित 6 अंक के रोल नंबर को देखते हुए कहा कि यदि शुरुआत के 2 अंकों से 3 से गुणा कर दें कि गुणनफल के सारे अंक 1 प्राप्त होते हैं। 2 अंकों की संख्या को 3 से गुणा किया, 2 अंक का कोई भी नंबर था, मुझे नहीं पता क्या था, लेकिन उसको जैसे ही इंटू किया 3 से, तो अपने पास एक नंबर जो प्राप्त हुआ वो कितना प्राप्त हुआ, 1 1 1 प्राप्त हुआ। अगले 2 नंबर को अगर 6 से गुणा कर दें, अगले 2 नंबर क्या थे नहीं पता, अगर 6 से मल्टीप्लाई कर दें तो सारे अंक 2 हैं, ठीक है। और अगले अंतिम 2 अंक अगर 9 से गुणा कर दिया जाए, ई और एफ को अगर इंटू कर दिया जाए 9 से, तो सारे नंबर जो हैं वो 3 3 3 प्राप्त होता है। ये हमारे पास लिखा हुआ है। तो ये जो संख्या है, ए 6 अंकों की कोई संख्या है, सी डी ई और एफ, इसमें अंकों का योग क्या होगा, ऐसा हम लोगों से पूछा गया है कि इसमें अंकों का योग क्या होगा। तो मुझे बताइए 3 से अगर आप लोग यहाँ पर डिवाइड करते हो इस नंबर को, तो a इंटू बी की जो वैल्यू होगी वो क्या अपने पास 37 होगी क्या। 6 से भाग दें तो c और d की वैल्यू भी क्या 37 होगी क्या, और e और f से भाग दो तो यहाँ पर 9 से डिवाइड करोगे तो 37। इसका मतलब 6 नंबर, जो 6 डिजिट का जो नंबर बना वो क्या 37 37 37 है क्या। इनमें 10 10 10 3 बार आ गया, डिजिट्स का सम पूछा है, अंकों का योग क्या होगा, तो आंसर आ गया 30। ये अपना आंसर है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसको मैं हटाता हूं और अगले क्वेश्चन की तरफ 10 नंबर की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में अपने पास लिखा हुआ है, जब एक संख्या को 7 7 7
729 बार है। 7 7 7 7 7 कितनी बार है? 729 बार। 91 से अगर डिवाइड किया जाए तो शेषफल आप लोग ज्ञात कीजिए। अब 91 डायरेक्ट नहीं दिया हुआ, 6 डिजिट का कोई भी नंबर, अगर एक ही डिजिट का कोई भी नंबर बार बार अगर रिपीट हो रहा है तो आपको याद होगा ये जो नंबर होगा वो 3 से भी, ये जो नंबर होगा वो 7 से भी, 11 से भी, 13 से भी और 37 से, सभी से डिवाइड होता है। अगर 6 बार रिपीट होता है तो यहाँ तक, तो हम लोग क्या करते हैं, मैं बार बार इतनी देर से सिर्फ और सिर्फ 3 पॉइंट उसके लिए थे और इसके 30 क्वेश्चंस हम लोग कर रहे हैं। जिस भी स्टूडेंट को ये 10-12 क्वेश्चंस मैं करवा रहा हूँ, बचे हुए क्वेश्चंस आप लोगों को खुद को करने, उसमें काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस भी याद रखना। और वहाँ पर आप लोग कहाँ से लोगे बचे हुए क्वेश्चंस? मेरे टेलीग्राम का जो चैनल है मैथ्स विद पवन राव, टेलीग्राम पर जाइए, उसको ज्वाइन करो, वहाँ पर सारे के सारे क्वेश्चंस आप लोगों को मिल जाएंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, 13 गुना 7 करके दे दिया है, 13 इंटू 7 करके दे दिया है। तो याद रखना 13 गुना 7 91। तो क्या करोगे, 729 को डिवाइड करोगे 6 से और जो शेष बचे उतनी डिजिट आप लोगों को लेनी है। 12 गुना 6 72, 72, अपने पास बचा 9, एक बार जाएगा तो अपने पास शेष कितना बचा 3। तो सिर्फ और सिर्फ इतनी बार तो 7 7 7 7 7 7 एक बार ये रिपीट हो गया है, फिर से 7 7 7 7 7 7 दो बार, 6 डिजिट के 121 बार तो रिपीट होता हुआ चला जाएगा। तो यहाँ भी डिवाइड होगा, यहाँ भी डिवाइड होगा, यहाँ भी डिवाइड होगा, पेयर बनेंगे 121 पेयर बनेंगे 6 के। आप लोग याद रखने के लिए मैं बता रहा हूँ, जो रिमेनिंग बचे 3 उसी को आप लोग मान लिया करो। ये अपने पास लास्ट की सिर्फ 3 डिजिट लेनी है और अपने पास लास्ट के 3 डिजिट 7 7 7 को डिवाइड करके देख लो 91 से। 9 गुना 8 72, 72, तो 8 और 72, ये बचेगा यहाँ पर 9, ये बचेगा 4, तो लास्ट में अपने पास शेष जो बचेगा वो बचेगा 49। ये अपना आंसर है। उम्मीद है आपको अच्छे से, सही से, ढंग से ये चीज़ समझ में आ गई होगी। मैं आगे बढ़ता हूँ थोड़ा सा और आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। सेम क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 11 में जो अभी भी हम लोगों ने किया था, जब संख्या 853 100 अंक अगर हैं, 853 853 853 और कोई भी डिजिट का जो नंबर है, 3 डिजिट का नंबर 2 बार रिपीट होकर अगर अपने पास 6 डिजिट का नंबर बन जाए तो आप लोगों को याद होगा कि 6 डिजिट का नंबर बनते ही ये ऑलवेज डिवाइड होता है 1001 से, ये और 1001 फैक्टर होता है 7 गुना 11 गुना 13 से। तो जो हम लोग सबसे पहले तो बोलते हैं कि 1001 से ही डिवाइड होता है और उसके फैक्टर फिर 7 11 और 13 हैं, तो ये हम लोग मान लेते हैं। 7 11 13 का रूल अलग से भी पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पर मैं क्या बता रहा था, क्या 6 के पेयर बनाते हैं क्या? तो डायरेक्ट देखते ही 100 में 6 का भाग दो, 100 को डिवाइड करो आप लोग 6 से और 6 से अगर डिवाइड करोगे तो अपने पास 16 गुना 6 96, शेष कितना बचा 4। जो शेष बचे उतनी डिजिट ले लिया करो। क्या अब तो चीज़ें आप लोग समझ पा रहे हो क्या? लास्ट के 4 डिजिट 8538, लास्ट की 4 डिजिट लेनी है, 853 6 हो गई, लास्ट के हमें सिर्फ 4 ही लेनी है। डिवाइड करोगे किससे? 1001 से, तो 1001 से 8 बार भाग दोगे, 8008 माइनस करोगे तो रिमाइंडर जो बचेगा, शेष जो बचेगा वो कितना बचेगा? 530। ये अपना आंसर है क्वेश्चन नंबर 11 का। याद रखना 11 क्वेश्चंस मैंने करवा दिए हैं, बाकी सारे के सारे क्वेश्चंस इसी टाइप के हैं, तो आप लोग इसको देखना। और कल की क्लास में हम लोग फिर नई थ्योरी पढ़ेंगे और उसके क्वेश्चंस हम लोग नए क्वेश्चंस करने की कोशिश करेंगे। ये थी आज की हमारी क्लास। उम्मीद है मैं आपको अच्छे से, सही तरीके से चीज़ें समझा पाया हूँगा। बाकी हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्लास में, अगली क्लास में हम लोग बची हुई चीज़ें पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। और वीडियो को आप लोग शेयर करते रहा करो। क्लास कैसी लगी ये आप लोगों को ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखना है। ओके।